हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव माइंड्स आईएएस चैनल। आज हम सभी लोग 23 जून के करंट अफेयर मेंस इंटरलिंकेज के साथ स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी वही सिंपल होने वाली है, एक्टिव रिकॉल एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे मैंने पहले आपको पूछा था कि नटांज करके एक सिटी न्यूज में है, तो वो कहाँ पे है। तो ऐसे ही अभी आप सभी लोग न्यूज देख रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फोर्डो एंड इफ्साहन करके भी एक जगह को बॉम्ब किया है, जो कि ईरान की न्यूक्लियर साइट है। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि रिसेंट ट्रेंड के अंदर 2022, 2023 एंड 2024, 2025 प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देते हैं वो। अब यहाँ पे तो ए बी सी 1 2 3, इधर सिटी का नेम हो सकता है, इधर कंट्री का नेम हो सकता है, और फिर मैच करने के लिए बोलते हैं। तो आप ये भी याद रखना कि आपने यदि पढ़ा होगा कि फोर्डो भी न्यूज में है, तो उसको रिकॉल हो जाना चाहिए आपको कि फोर्डो कौन सी कंट्री में है। ऑप्शन दे सकते हैं, इजराइल के अंदर है। अब ये सारी सिचुएशन, सारी टाइमलाइन एक साथ चल रही है, तो इसको इजराइल के अंदर दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ईरान के अंदर है। सेकंड न्यूज है ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन रिलीज करता है। तो क्या आपको पता है ये कौन रिलीज करता है? जो आप या तो आपकी कॉपी के अंदर मेंशन कर लीजिए, या आपके माइंड के अंदर मेंशन कर लीजिए, या रिकॉल कर लीजिए, या नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर दे दीजिए। और आप इस वीडियो को ना 2x लेंथ के अंदर सुन सकते हैं, यदि मैं स्लोली बोलता हूं, या 1.5x एज पर यू। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वीडियो को फटाफट देखना है, एक्टिव रिकॉल करना है। जहां पे आपको लगता है कि मुझे टाइम चाहिए, वहां पे पॉज कर लेना है। अब वो आपके अकॉर्डिंग आपको स्पीड को एडजस्ट कर लेनी है। यूट्यूब के नीचे ऑप्शन आता है सेटिंग में जाके। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है ना। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ल्ड पीस है ना, अभी जो कंट्रीज के अंदर है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि पहले रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, है ना। फिर अभी थोड़े टाइम के लिए तो इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर चला। फिर अभी जो वॉर चल रहा है वो इंडिया इजराइल का चल रहा है, सॉरी, इजराइल और ईरान का चल रहा है। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन रीजन के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी है। और इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो अफगानिस्तान के साथ और बलूचिस्तान का कुछ रिलेशन है। अमेरिका के अंदर कनाडा के साथ देखोगे, या वहां पे अभी मैक्सिको करके प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना के अंदर देखोगे तो डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में होता है। तो यही बोल रहा है कि वर्ल्ड पीस इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। तो ये वर्ल्ड पीस अभी डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आपको एग्जांपल पूछे मेंस के अंदर, तो जो मैंने अभी आपको ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाया कि हाँ यार, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो उसका आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये मेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, और ये जब ही कर पाओगे जब आप डेली बेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन को इंटर रिलेट करते हुए चलोगे। अब ये जो रिपोर्ट थी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये तो आ गया। अब इसके अंदर इंडिया की और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ना, उसका आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर पीस ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर अभी पीस कम है। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसने रिलीज की है। आप एक्टिव रिकॉल कर लो। वैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, ये वेलबींग करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ करके एक दो करके वो मैच होती है, कंबाइन करके रिलीज करते हैं। अब उसके अंदर बोल रहा है कि इंडिया के अंदर हैप्पीनेस कम है, पाकिस्तान के अंदर हैप्पीनेस ज्यादा है। और पीस के अंदर ये रिपोर्ट अलग आ रही है, मतलब पीस के अंदर ही अलग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हैप्पीनेस और भी अलग अलग क्राइटेरिया से मेंशन होती होगी, या रिपोर्ट के अंदर कुछ बायस होगा, या उनका मेथड क्या होता होगा। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपस के अंदर ये रिपोर्ट, तो मैंने आपको हल्का सा इंटर रिलेट करवा दिया है ये। अब जो नेक्स्ट एक्टिव रिकॉल के लिए क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, मोस्ट पीसफुल कंट्री। तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको याद आ रहा है, आपने इंफॉर्मेशन को उस तरीके से रिसीव किया है या नहीं किया है। तो इसका आंसर होने वाला है आइसलैंड। लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं है। आप या तो आपको गूगल सर्च करना है, या नोट्स रेफर करने हैं। इससे आप थोड़ी बहुत उस कंट्री के बारे में पढ़ोगे, उस कंट्री के अंदर किस रीजन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ वहां पे रेजिम चेंज हुई है क्या, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है और उसके रीजन क्या हो सकते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, क्रिकेट के अंदर वो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर। और अभी शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था उन्होंने। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया, ऐसे करके आप इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हो। फिर जो लीस्ट पीसफुल रीजन कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए।
वो मैना रीजन है। मैना रीजन की फुल फॉर्म होती है मिडिल ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन को कंबाइन करके बनाया गया है। अब देखो इसको मेंस के साथ आप किस तरीके से रिलेट करने वाले हो। अब सपोज करो कि मिडिल ईस्टर्न रीजन पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, जो कि आता ही रहता है। अब वो ऐसा आएगा कि चैलेंजेस फेस बाय दिस रीजन, तो आपको बताना है इंडिविजुअल कंट्री की स्पेसिफिक आ रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल होता है, पर्टिकुलर रीजन के लिए ही क्वेश्चन आता है वो। तो आप एक चैलेंज ये भी उसमें बता सकते हो कि ये जो रीजन है ना, वो इसके अंदर जो पीस है वो थोड़ी कम है, ऐसा है। तो जो मेंस के अंदर है, जो आपने बता दिया कि इसके अंदर थोड़ी पीस कम है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा आपका चैलेंजेस से लेके इस रीजन में। और आपके जब मेंस के नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके पास एक पॉइंट पहले से ही रहने वाला है, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा जब आप ये रिपोर्ट कोट कर दोगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक्स्ट्रा नंबर मिलते रहते हैं, +1 ऐसे होता रहता है। आप इंट्रोडक्शन भी कुछ, इस क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन का उतना पॉइंट नहीं है, अदरवाइज आप इस तरीके से आप रिलेट करो कि आप प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन को मेंस में किस तरीके से यूज लेने वाले हो। तो आपको जैसे अभी ये जो टाइम है इस पर लोग मेन ज्यादा पढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन आप जो प्रीलिम्स की जो न्यूज पढ़ रहे हो उसको इसी टाइम कर लेनी चाहिए, और उसको मेंस के साथ मतलब रिलेट करते चलो, क्योंकि जब लास्ट के अंदर जब मैगजीन आती है ना, तब आपको वो बर्डन फील नहीं होगा। और अभी आप जो मेंस के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ोगे ना, तब आपके जो हर आर्ग्यूमेंट के बाद आप जब जो एग्जाम्पल मेंशन करते हो वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होने वाले हैं, और आपका दिमाग उसी तरीके से वर्क करने वाला है। अब जो ये इस न्यूज का एक अलग जो पॉइंट था वो ऐसे था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो इसके जो पॉइंट है वहां पे मेंशन है कि सोशल सिक्योरिटी वहां पे मतलब है या नहीं है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे कितना हो सकता है, डोमेस्टिक इनसिक्योरिटी कितनी है वहां पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई वॉर हो रही है नहीं हो रही। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है किसी भी रीजन के अंदर पीस। अभी आपका, यदि आप भी देखोगे आपकी जो सोसाइटी के अंदर आप रहते हो, है ना, जब आपका जो होम है वहां पे जो नेबर कैसे हैं, वहां की सोसाइटी कैसी है, यदि वहां पे रेजिडेंशियल सोसाइटी है और कॉमर्शियल करके मतलब सोसाइटी आने लग गई है, तो वहां पे अपने आप पीस कम हो जाएगी। तब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रीजन के अंदर जो पीस का जो एलिमेंट है ना, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये मैं आपको इंटरलिंकेज ब्रेनस्टॉर्म करना सिखा रहा हूँ। एक जो ह्यूमन माइंड होता है वो भी उसके लिए भी पीस के लिए बोला जाता है कि यार पीस जरूरी है, पीस जरूरी है। तो वो किसके लिए, वो ह्यूमन माइंड पे जो पीस होती है ना, वो किसके लिए जरूरी है, एक ह्यूमन हैप्पीनेस किस तरीके से जरूर होता है। और जो एथिक्स है, एथिक्स के अंदर भी एक क्वेश्चन आ रखा है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो मेंशन है ना, कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, और अकॉर्डिंग टू यू हैप्पीनेस मीनिंग टू यू, ऐसे करके कुछ वो क्वेश्चन आ रखा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप ब्रेन स्टॉर्म करते चलोगे ना, तो नेशन के लिए हैप्पीनेस क्या हो सकती है, इंडिविजुअल के लिए हैप्पीनेस क्या हो सकती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही ब्रेन स्टॉर्म करना है, ऐसे ही आपको मेंस के क्वेश्चन याद होने चाहिए, ऐसे ही आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन याद होने चाहिए। और उसी एथिक्स के क्वेश्चन के अंदर आप हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंकिंग भी बता सकते हो। और जब आप मतलब यदि लेवल वाइज आंसर करते चल रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगी, नेशनल लेवल पे क्या होगी, या स्टेट लेवल पे क्या होगी, तब आप जब ये रिपोर्ट मेंशन कर दोगे, जब इंटर रिलेट आप कर लोगे, तब आपके देखो नंबर भी फिर किस तरीके से इंप्रूव होते हैं। अब ये जो बात है ना, अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो प्रीलिम्स के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली पूछा जाता है। थोड़े दिन पहले मैंने जब आपको वो पढ़ाया था यूएनसीटीएडी, मतलब यूनाइटेड नेशन वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो मैंने बताया था कि वो किस टाइप की बॉडी है, एनजीओ थी या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी थी। अब आप बैक डेट के अंदर जाओ, वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी थी। जो ये वाली जो बॉडी है ना, वो एनजीओ है, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस वाली बॉडी का, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन मार्क करते आप चलोगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ब्रेन फोर्स होगा, और लास्ट टाइम पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट होती रहेगी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी के अंदर है। ये आपको याद था या नहीं था, ये आप अपने मन में पूछ लीजिए, है ना। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको बैक इंफॉर्मेशन के अंदर कैसे जाना है, क्योंकि जब आप ऐसे करते चलोगे ना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये क्यों रिमेंबर करना है, वाई टू रिमेंबर, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो मॉक टेस्ट के अंदर तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो एक ही स्टेटमेंट फैक्चुअल होने वाला है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो आपको वो फ्लो के अंदर वो स्टेटमेंट सही लगेगा, लेकिन पता चलेगा बाद में कि वो एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते चलो, दिन के 15-20 क्वेश्चन देखते चलो, मॉक टेस्ट के 10-15 क्वेश्चन देखते चलो, और उन स्टेटमेंट में किस तरीके से जो ट्रैप होता है ना, वो ट्रैप को आइडेंटिफाई करते चलो। तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक चलती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन में चलती रहेगी।
प्रीलिम्स को आप मेंस के साथ इंटरलिंकेज करते चलोगे, मेंस के आंसर के अंदर आर्ग्यूमेंट डालते चलोगे, आर्ग्यूमेंट के साथ साथ एग्जाम्पल आप डालते चलोगे। नाउ जो अब न्यूज है ना वो इंटरनेशनल योगा डे न्यूज के अंदर है। अब देखो अभी थोड़े दिन पहले जो आया था वो क्रोकोडाइल डे न्यूज में आया था। उसके अंदर जो इंटरनेशनल कंट्री थी वो बेलीज कंट्री थी और इंडिया के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था। तो आप वो ऐसे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते चलोगे ना तो आपकी इंफॉर्मेशन याद होती चलेगी। अब इंटरनेशनल योग, अब आपको क्रोकोडाइल डे तो मुझे मुश्किल लगता है पूछना, लेकिन थोड़ा बहुत जो पेपर का नेचर है वो फैक्चुअल होता जा रहा है। लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि हाँ कि योगा डे के आसपास ही कोई क्रोकोडाइल डे भी आ रहा था। अब ये जो 21 जून है इसको क्यों चूज किया गया दिस पर्टिकुलर डे को, वो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। आपको याद हो तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि दिस पर्टिकुलर डे ही क्यों। मैं आपको हिंट देता हूं कि ये समर सोल्स्टिस का ये डे होता है। और आपको जब मैंने समर सोल्स्टिस डे बोला तब आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी इसकी याद आ जानी चाहिए कि विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, समर सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। फिर वो पोजीशन याद आनी चाहिए कि अपोजी क्या होती है, पेरिजी क्या होती है, सन और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एफिलियन क्या है, पेरिहिलियन क्या है। जब आप ऐसे करते चलोगे ना तो देखो आपका स्टैटिक भी रिवाइज होता चलेगा, आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा और इंफॉर्मेशन आपके हैंड्स के अंदर रहेगी। अब इस योगा डे के अंदर जो थीम न्यूज में है, अब यूपीएससी का जो फोकस रहता है ना वो थीम पे रहता है। पहले G20 की थीम पे भी उसने फोकस पूछा हुआ है और वो जनरली थीम को चेंज कर देता है। लेकिन आप फिर भी चीजों को याद करते चलो कि ये योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। और यदि किसी के इंटरव्यू के अंदर हॉबी योगा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बार की थीम क्या है और योगा को इंडिया के अंदर कौन सी जगह सेलिब्रेट किया था, यूएन ने कौन से ईयर के अंदर इसको मतलब योगा का मतलब वो जो प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया था, है ना, विच ईयर रेजोल्यूशन, मतलब आई मीन टू से रेजोल्यूशन, तो वो 2014 है। जब आपकी हॉबी है तो आपको ये पता होना चाहिए। मेंस के अंदर योगा पे क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। और अपने जो फर्स्ट योगा डे हमने कहाँ पे किया था, जो राजपथ के अंदर सेलिब्रेट किया था मतलब दिल्ली के अंदर। और इस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। एक तो सबसे ज्यादा लोग 35,000 के अप्रोक्स लोगों ने यहाँ पे योगा किया था और अब मोर देन 80 नेशनलिटीज के जो वहां पे लोग थे वो थे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन क्या होता है जो मेंस का आंसर लिखना होता है ना तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे बोलते हैं 15 पॉइंट अप्रोच बोलते हैं उसको, 15 पॉइंट टू 20 पॉइंट अप्रोच। मान लो योगा है, योगा पे आपको कुछ आंसर लिखना है, योगा पे आपकी प्रिपरेशन पूरी है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योगा कब आया था, इंडिया में योगा कब सेलिब्रेट हुआ था, है ना। इंडियन फिलोसफी के अंदर योगा का कुछ मेंशन है या नहीं है। अब इंडियन फिलोसफी के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, एक हिटोडॉक्स फिलोसफी, एक आस्तिक, जिसको आस्तिक फिलोसफी बोलते हैं उसको नास्तिक बोलते हैं। इसके 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 फिलोसफीज हैं। तो उसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, VVYMNS, है ना। वैशेषिक, मीमांसा, योगा, न्याय और सांख्या, है ना, ऐसे था। वैशेषिक, वेदांता और वो पूर्वी मीमांसा करके, तो आप उसको थोड़ा रेफर भी कर लेना। साथ एक मिस हो रहा है मेरा भी, है ना। तो ये जो योगा के है ना इंडियन ट्रेडिशन के अंदर क्या था योगा के बारे में, ये स्टैटिक पोर्शन आएगा। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक होते हैं, आस्तिक मतलब वेदा के अंदर बिलीव करने वाले होते हैं, ये वेदा के अंदर बिलीव नहीं करने वाले होते हैं। हेटेरोडॉक्स फिलोसफी का ओरिजिन किस रीजन से हुआ था ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जाके रिवाइज करना है। जब आप इस तरीके से न्यूज को पढ़ने लगोगे ना तब आपकी क्या मेंस की जो 15-20 पॉइंट अप्रोच होती है वो आपकी टिप्स पे होगी, आप मेंस का आंसर अच्छे से लिख सकोगे। फिर आपको जो ब्रेनस्टॉर्म करना है वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, बॉडी का जो कंटेंट है ना वो आपके पास होगा। तो ये मैंने आपको मेंस के साथ इंटरलिंकेज करके पढ़ा दिया। अब जो ये मेंस का जो ये अलग पॉइंट है ना सिग्निफिकेंस, देखो एक तो इसका जनरल आंसर लिखा जा सकता है योगा का, जो कि आप नॉर्मल फिटनेस से कंपेयर कर सकते हो कि आप मान लो जिम भी जाते हो, नो, वो जॉगिंग करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, योगा करते हो, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन करते हो। तो उसके क्या होने वाला है, सबसे पहले तो देखो मेंटल वेलनेस होने वाली है, मेंटल फिजिकल फिटनेस होने वाली है, मेंटल फिटनेस होने वाली है। और आजकल की जो आप दुनिया देखोगे ना वहां पे सैड का मतलब होता है दुखी, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, है ना। तो इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाने के लिए जो योगा का परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको इसको स्पेसिफिक आंसर बनाना है ना सिग्निफिकेंस का, तो आप जैसे थोड़ा बहुत ऐसे बोल सकते हो कि WHO ने भी इसकी इंपोर्टेंस के बारे में हाईलाइट किया और 2018 से लेकर 2030 तक योगा को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है। हर कंट्रीज के लिए अलग स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस बताइए इसकी। तो यही है। और इंडिया ने फिर जैसे इसका स्पेसिफिक आंसर जाएगा, इनिशिएटिव क्या करें, योगा के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रखा है इंडिया ने, और फिट फॉर इंडिया कैंपेन करके भी एक इंडिया ने लॉन्च कर रखा है। तो ये योगा से रिलेटेड न्यूज थी। अब हमने इसको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लिया कि ये क्यों न्यूज में था, 21 जून गई थी, ये पर्टिकुलर डे ही क्यों लिया गया है, इसकी थीम बता दी है। यूपीएससी थीम को वैसे रिवर्स कर दी थी लेकिन आपको थीम को पता होना चाहिए।
कौन सा रिजोल्यूशन, मतलब कौन सी ईयर में रिजोल्यूशन लिया था यूएन ने, वो भी आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैंने आपको बता दिया। अब किंग कोबरा क्यों न्यूज में है, तो कौन सी स्टेट से न्यूज में है, ये आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन के लिए एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए न्यूज में है। और फिर ये क्यों न्यूज के अंदर, वहां पे स्नेक बाइट से काफी लोगों की डेथ हो रही है, फिर वहां के जो सीएम ने क्या बोला है वो आपको पता होना चाहिए। फिर वो क्या, मतलब जनरल जो एनवायरमेंटल रिसर्च जो लोग करते हैं और जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, वो उनके सजेशन को क्या वैलिड मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं। पॉपुलेशन काउंट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि स्नेक की पॉपुलेशन काउंट हो सकती है क्या, तो वो अभी रिसर्च के अंदर है या नहीं है। जो टाइगर की तो रेडियो कॉलर, मतलब वो तो जीपीएस ट्रैकिंग के लिए लगाते हैं, लेकिन जो टाइगर के लिए जो काउंटिंग होती है ना, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। जो उनकी स्ट्राइप्स होती है ना, वो भी अलग होती है। जो पग मार्क्स होते हैं उनके भी अलग होते हैं, और जो पूप होता है, तो उसको भी देख के ना, उसको भी एनालाइज करके मतलब बता सकते हैं कि ये टाइगर कौन सा, कितने नंबर ऑफ टाइगर यहाँ पे प्रेजेंट है। यूपीएससी में टाइगर से रिलेटेड, लॉयन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी जैसे एक तो मतलब जो भी इब्का करके है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो आपने पढ़ा होगा भी, है ना। वो किसने लॉन्च किया है, इसके अंदर कितनी होती है, 7 इंडिया के अंदर कौन सी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है। तो यही ब्रेन स्टॉर्म है। जैसे प्यूमा और जगुआर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो ये चीजें आप इंफॉर्मेशन को ऐसे रिलेट करना सीख जाओगे, तो आपके इंफॉर्मेशन का कंसोलिडेशन होता ही रहेगा, और यू विल फील एट मच बेटर पोजीशन लेटर इन योर प्रिपरेशन, and at the time of Feb or March you will feel less burden, and your revision will be very effective. You will be focusing on doing PYQs, you will be focusing on doing full length mock tests, and if you are going to realize this thing later times or bit much later, then what happens, you will fear and you will have FOMO that you are something missing out, और आप मैगजीन की तरफ जाएंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और आप उसको मेंस के साथ इंटरलिंकेज भी नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये न्यूज आई है, मान लो कि एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज है, तो अब आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे स्पीसीज से रिलेटेड न्यूज है, तो आपको ना ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन पता हो जाना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है ना। मतलब फोनल डायवर्सिटी क्या होती है, और फोना डायवर्सिटी, है ना, और फ्लोरल डायवर्सिटी क्या होती है ना, अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी क्या होती है। तो मतलब ये पता होना चाहिए। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होती है, इकोलॉजिकल टॉलरेंस क्या होती है, कोई सी स्पीसीज वहां पे पर्टिकुलर रीजन के अंदर सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर यदि कोई पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है, तो उसी का सब कंपोनेंट होता है इकोफिन, इको टाइप, इको स्पीसीज, है ना। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, होम रेंज क्या होती है, लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, यदि ये आपको अभी याद नहीं आ रहा है, यदि आपने एनवायरमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ने का इंतजार करो। यदि आपने पहले पढ़ रखा है, यदि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन को आप ब्रेनस्टॉर्म करो। आपको यदि ये याद नहीं आ रही, तो आप इसको गूगल करो। गूगल पढ़ने के बाद आपको 4-5 लाइन पता चलेगी, फिर आप नई इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे, फिर उसको आप डाइजेस्ट करोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीजनिंग बता रखी है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं प्रीलिम्स में, अप्रोक्स 3 to 4 स्टेटमेंट होते हैं, 400 स्टेटमेंट होते हैं, और वो 2 आवर्स के अंदर कंप्लीटली न्यू स्टेटमेंट होते हैं। तब इंफॉर्मेशन उतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आपको 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बोला है स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के अंदर, तो आप उसका भी ध्यान रखना, है ना। अभी जो किंग कोबरा की स्पीसीज है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूं। देखो, किसी बुक के अंदर ये कभी जनरली लिखा नहीं होता है कि ये किंग कोबरा राजस्थान में नहीं मिलता है। अचानक मिल गया तो क्या करोगे, है ना। तो इसने 4 ज्योग्राफिकल सेपरेटेड स्पीसीज, सेपरेटेड रीजन बता रखे हैं। वेस्टर्न घाट करके कुछ बता रखा है, सुंडा लैंड करके कुछ बता रखा है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जहां मिलता है ना, वहां पे रिसर्चर को पता रहता है कि यहाँ पे कोई स्पीसीज मिल रही है, लेकिन जहां नहीं मिल रही, वहां पे रिसर्च नहीं हो रखी, वहां पे ये लिखना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे ये नहीं मिलता है। तो आपको जब एमसीक्यू सोल्व करने लगे ना, तो ऐसे बोले कि यहाँ पे ये चीज नहीं मिलती है, तो आप उसको थोड़ा डाउट के साथ देखो कि आपने यदि पढ़ा है, 100% पढ़ा है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे ये चीज हो ही नहीं सकती है, देन आप उसको सही मान के चलो। अदरवाइज आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये रिसर्च करना बहुत मुश्किल है ना। अब ये जो टर्म है ना, ये कभी भी प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकते हैं कि फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस क्या होता है, या कोई से भी स्पीसीज देखिए एक स्टेटमेंट आ सकता है कि ये चीज, मतलब ये स्पीसीज ये परफॉर्म करती है नहीं करती। तो ये ऐसा बोल रहा है कि ये एक रिप्रोडक्शन का वो मेथड है कि इसके अंदर मतलब मेट की जरूरत नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है ना। अब जो न्यू न्यूज है वो है एपिग्राफिक रेफरेंस टू हेलिस कॉमेट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो हेलिस कॉमेट क्या होता है ना। फिर ये कितने ईयर के अंदर ड्यूरेशन के अंदर आता है, ये देखो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट के अंदर मेंशन कर देना है, नोटबुक में लिख लो कि ये कौन सी कितने ईयर के बाद ये रिपीट करता है। अब सीधी सी बात है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक टेम्पल है, वहां के इंस्क्रिप्शन के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है, 15th सेंचुरी के बारे में बात की गई है। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो टेम्पल कौन सा है, तो टेम्पल है मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल,
ये कौन सी स्टेट के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे पेंसिल से मार्क करके बता दिया है, आपको ब्रेन से एक्टिव रिकॉल करो ये कौन से स्टेट के अंदर है ना। और सबसे पहले ये कौन सी डीटी को मतलब ये टेम्पल है, तो लॉर्ड शिवा लॉर्ड पार्वती के लिए मेंशन है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर हेलिस कॉमेट के बारे में मेंशन कर रखा है वो कौन सी लैंग्वेज में कर रखा है। ये सदर्न स्टेट के अंदर टेम्पल है, लेकिन वो आपको भी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लो तेलुगु के अंदर है या तमिल के अंदर है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है ये जो टेम्पल है ना कौन सी लैंग्वेज के अंदर मेंशन है, और फिर इस कौन से किंग ने इसको पैट्रोनाइज किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही ट्रैप सेट किया जाता है। अब जो टिप्स है वो ऐसा है कि जो हेलिस कॉमेट है ना वो उसको एक ओमेन मानते हैं, मतलब एक बैड प्रैक्टिस या बैड साइन मानते हैं कि जब भी होता है ना कुछ बुरा हो जाता है। तब इसको सुधारने के लिए उस एंशिएंट इंडियन क्या मतलब उस इंस्क्रिप्शन पे क्या मेंशन कर रखा है, वो अग्रहार करके कर रखा है कि लैंड को ग्रांट देने की बात की गई है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये हिस्ट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वो एक टर्मिनोलॉजी मेंशन कर देते हैं। जैसे इस वाले ईयर के अंदर क्वेश्चन आता है कि अरब गट्टा क्या होता है, पर्शियन व्हील होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम आने वाला है, ऐसा कुछ है। अब तो ये अग्रहार क्या होता है, तो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब उसके अंदर टर्म्स आती है, उन टर्म्स को आप रेगुलर लेवल पे रेगुलर टाइम पे आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि वहां से 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं, अदरवाइज नहीं आएगा तो वो नंबर जाएगा ही जाएगा, है ना। अब मेंस के अंदर देखो ये क्या पॉइंट आएगा, देखो इसको मेंस की किस तरीके से इंटरलिंकेज करेंगे। सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शन आते हैं ना, तो जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात की गई है ना, मैं यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर देता हूँ कि जैसे इंस्क्रिप्शन की बात की गई है यहाँ पे, तो वही बोलता है कि हिस्ट्री के अंदर जो भी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, कॉइन्स होते हैं, है ना। तो कॉइन्स पे भी इंस्क्रिप्शन होता है जो स्टोन पे होता है। तो वही बता रहे हैं आपको कि मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से डिकोड किया जाता है ना। और इसी के रिलेटेड अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम या एक कॉन्क्लेव लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर जो बोस्टोफेडोन स्क्रिप्ट है आईवीसी की उसको डेसिफर करेंगे। देखो मैंने यहाँ से ये रिलेट कर लिया है ना। अब मेंस के अंदर क्या आएगा, देखो कि ऐसे आएगा कि जो वो टेम्पल है ना, जो टेम्पल है वहां पे, है ना। और तो उस टेम्पल पे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, वो टेम्पल होके भी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो फिनोमिना है वहां पे उसके बारे में स्टडी की जा रही है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है उस फिनोमिना से रिलेटेड जो डेली लाइफ है, जो रिलीजियस लाइफ है, जो कल्चरल लाइफ है, उसको भी नोट किया जा रहा है। अब जब ये क्वेश्चन आया टेम्पल वाला, तो आपको टेम्पल की स्टैटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि टेम्पल मतलब नगरा स्टाइल टेम्पल क्या है, द्रविड़ा स्टाइल क्या है, वैशारा स्टाइल क्या है, उसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद आने चाहिए, क्योंकि मेंस में आप वही लिखोगे। फिर पैट्रोनोज कौन कराता है, नगरा स्टाइल के एग्जाम्पल क्या है, द्रविड़ा स्टाइल में जो पैट्रोनोज करवाते हैं वो कौन है, पल्लवा रूलर है या आप बताओ, आपको ना कमेंट में बताओ, आप अपने आप याद करो उसको। तो ये मेंस के पॉइंट हो गए, यहाँ पे आपको टेम्पल के बारे में याद कर ही लेना है। टेम्पल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको रिकॉल कर ही लेने हैं, तो आपका ये प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड चलेगा एकदम। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रिकैलकुलेशन ऑफ कोस्ट लाइन लेंथ। तो सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब मैं जैसे एक एजुकेशन के रिलेटेड आया था, कोई इंडेक्स आया था, परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो मेरे को देखो याद आ गया अभी, है ना, इंस्टेंट। तो वहां पे मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, है ना। धीरे धीरे आप मिनिस्ट्री याद करते चलोगे ना, तो आपको लास्ट में जाके वो बड़ी बड़ी मैगजीन नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो न्यूज के अंदर जो चीजें न्यूज में ना आप उसकी मिनिस्ट्री याद करोगे, और आप एग्जाम में तुक्का नहीं मारोगे कि यूपीएससी मिनिस्ट्री रॉन्ग देता है। कोई से टाइम मिनिस्ट्री सही दिया और आपने उसको गलत मार दिया तो पूरा क्वेश्चन गया, 2.66 नंबर गए वहां पे। तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत याद करते चलो कि कोस्ट लाइन की कौन देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आ रही है। अब जैसे अभी वो न्यूज पढ़े थे कि ऑपरेशन सिंधु न्यूज में था, मेरे को बताओ ऑपरेशन सिंधु क्यों न्यूज में था और कौन सी मिनिस्ट्री वहां पे इन्वॉल्व थी, वो भी आपको बताना है। और अभी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, ये हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के साथ करके और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ये कोस्ट लाइन कैलकुलेट कर रहा है। अब जो मैंने ऑपरेशन सिंधु के बारे में आपको बताई दिया कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और इवैक्यूएशन की बात होती है, वहां पे टर्मिनोलॉजीज आपको मेंशन करनी है। रिवाइज लेंथ कितनी है और अर्लियर लेंथ इतनी थी, तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसे आता है कि 40% इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे देखो सी सेट भी देखो, अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया ये परसेंटेज का, कि जो न्यू लेंथ है वो इतनी है, अर्लियर इतनी थी, जो इसका डिफरेंस माइनस बेस, तो ये आप मतलब करोगे ना, तो ये कुछ मतलब 7,500 तो बेस पे आएगा, यहाँ पे कुछ 3,500 करके आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो 48% के आसपास आएगा। तो ये आपको परसेंटेज भी निकालनी आ जानी चाहिए यहाँ पे, है ना। अब प्रीलिम क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया की कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है क्योंकि इंडिया ने टेरिटरी एक्वायर की है, या बांग्लादेश के साथ सेटलमेंट किया है, या और किसी रीजन से कोई न्यू टेरिटरी एक्वायर की है।
है ना। तो फिजिकल एक्सपेंशन हुआ इसलिए इंडिया की टेरिटरी इंक्रीज हो गई। अब फ्लो में ये स्टेटमेंट सही लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा मार्क कर दोगे, लेकिन ये रीजन नहीं है इसका। इसका रीजन है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है, जीपीएस की टेक्निक अलग आ गई है, मेजरमेंट करने की स्केल्स अलग हो गई है, इस कारण जो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के साथ मेजर किया गया, इसलिए इंडिया की कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है। रीजन फॉर इंक्रीज ये यहाँ पे हो गया। अब मेंस के अंदर देखो, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर आया तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है स्ट्रेटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अंदर, ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ है, ऐसे करके यदि क्वेश्चन आएगा, और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है। तो यदि आपको इंफॉर्मेशन पड़ी हुई और इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे है, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। इसमें ब्लफ करना, जनरलाइज्ड आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कि जैसे ज्योग्राफी के अंदर डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन अभी आया था, और वो मतलब नदर्न लाइट और जो बोरियलिस ऑस्ट्रेलिस का जो क्वेश्चन आया था, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर है ना ज्योग्राफी के अंदर, है ना। तो ये कोस्टल लेंथ कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है मेरे को। यही एक्टिव रिकॉल है। नहीं पता है आपको तो आपको गूगल करना है, आपको उस स्टेट के बारे में एक दो चीजें और जान लेनी है। और फिर अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की कितने कोस्टल स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज है कोस्टल बाउंड्री, है ना। तो ये भी आपको बताना है। यूनियन टेरिटरी में बता देता हूँ 4 है, स्टेट आपको बताना है। तो यही आज का जो ये लेक्चर है, इसको यहीं अपन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप एक्टिव रिकॉल करते रहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहिए। दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग प्रीलिम्स, will definitely help you to interrelate news of prelims in mains, and that is the way to get good number in mains. Thank you and have a nice day.